वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 9 नवंबर। तो 9 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किस प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाचा चौधरी। देखिए, चाचा चौधरी एक प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो जिसका दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज काम करता है को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। डायमंड टून्स जो चाचा चौधरी की हास्य पुस्तकें लॉन्च करता है इस नई टॉकिंग कॉमिक्स को प्रकाशित करेगा और इस कॉमिक्स में जो है चाचा चौधरी का चरित्र गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2019 के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिहरन। देखिए, जाने माने मलयालम निर्माता जो हैं हरिहरन को 2019 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें जो है पिछले 5 दशकों के दौरान मलयालम सिनेमा में इनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है मलयालम सिनेमा में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार में जो है 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिभा इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई भुगतान के लिए भागीदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और साथ ही साथ जियो पेमेंट्स बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, व्हाट्सएप इंक को जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भारत में अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है ताकि जो है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस के जरिए यूजर्स जो है इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल धन भेजने और प्राप्त करने में भी कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है और ये जो बैंक हैं वो हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। अब देखिए, बात यहाँ पर व्हाट्सएप की है तो व्हाट्सएप की स्थापना जो है वो 2009 में हुई और इसके जो संस्थापक हैं वो है जैन कॉम और ब्रायन एक्टम और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान ने किस द्वीप पर संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोड बुल स्ट्राइक किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेरेसा द्वीप। देखिए, अंडमान और निकोबार कमान ने संयुक्त निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप में एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोड बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है और यह जो अभ्यास है ये तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल पर्यटन। देखिए, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है और कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म को इसकी उल्लेखनीय गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा अमेरिकी कंपनी और सीक्रेट पैराडाइज मेजदी ने कोविड-19 अवधि के दौरान रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के उत्कृष्ट कार्य के लिए हाईली कमेंडेड अवार्ड भी जीता है। देखिए, बात अब यहाँ पर केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में राज्य के रूप में हुई और इसकी जो कैपिटल तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए, बात केरल की है तो केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि केरल में है शांत घाटी। अब केरल में है शांत घाटी तो फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए किस आईआईटी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर।
देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर में उत्कृष्टता केंद्र भारतीय ज्ञान परंपरा स्थापित करने का निर्णय किया है और संस्थान द्वारा आयोजित भारत तीर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। और IIT खड़गपुर ने भारत की भावना पर काम करने और भारत तीर्थ जैसी पहल के माध्यम से सही उपाय करने और अनुसंधान करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से किस चट्टान में 120 वर्षों में 500 मीटर लंबा कोरल रीफ खोजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए, वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े पैमाने पर अलग कोरल रीफ की खोज की है और ये जो है 120 वर्षों में पहली बार खोजा गया है। यह रीफ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लंबा है और इसकी जो खोज है वो स्मिथ महासागर संस्थान के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने की है। और इस रीफ का जो आधार है वो 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और रीफ का केवल 40 मीटर हिस्सा जो है समुद्र की सतह के नीचे है। अब देखिए, बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिल्की वे में पहली बार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फास्ट रेडियो बर्स्ट की स्पॉटिंग की सूचना दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासा। देखिए, नासा ने हाल ही में बताया है कि उसने अप्रैल 2020 में मिल्की वे में रेडियो सिग्नल और एक्सरे का मिश्रण देखा है और नासा ने फास्ट रेडियो बर्स्ट की स्पॉटिंग की सूचना दी है और यह आकाशगंगा में पहले कभी नहीं देखा गया और इसका जो पता है वो चाइम टेलीस्कोप द्वारा लगाया गया है और फास्ट रेडियो बर्स्ट को जो है वो 2007 में पहली बार देखा गया था। देखिए, बात यहाँ पर अब नासा की है तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रेंडस्टाइन और इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण करने के लिए किस वाहक रॉकेट का उपयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्ग मार्च 6 करियर रॉकेट। देखिए, अभी चीन ने जो है हाल ही में उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षाओं में स्थापित किया है और इन 13 उपग्रहों में जो है वो 10 अर्जेंटीना के थे और चीन द्वारा विदेशी उपग्रहों का सबसे बड़ा प्रक्षेपण ये है और इन उपग्रहों को जो है लॉन्ग मार्च 6 करियर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है और यह प्रक्षेपण जो है लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रेणी का 391वां प्रक्षेपण है। देखिए, बात यहाँ पर अब चीन की है तो ये रहा मैप में चीन। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी। देखिए, अक्सर जो है स्टूडेंट इसकी करेंसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए, अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, वैसे ही चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेन मिनबी लेकिन उसका जो पार्ट है वो है युआन और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को ने बाजार क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स की पहुंच के लिए किस ऐप का सहयोग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SBI योनो। देखिए, इफ्को के ई-कॉमर्स शाखा ने किसानों की सभी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ सहयोग किया है और ये जो है देश भर में इफ्को के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा और अब किसानों को जो है बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, कीटनाशक, जैव उत्पाद और विभिन्न अन्य कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं और ये जो है किसानों को परेशानी रहित तरीके से कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा ने भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है और इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई है और ये 3 साल तक जो है सूचना आयुक्त के मुख्य
आयुक्त के रूप में नियुक्त रहेंगे। और अब देखिए बात यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त की है। मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, जो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा एक सीमित सिफारिश पर की जाती है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, पीएम द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 नवंबर। देखिए रेडियोलॉजी अनुसंधान, निदान और उपचार के मूल्य के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 8 नवंबर को रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो रोगी देखभाल में योगदान देता है। और ये जो दिन है वो 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन द्वारा एक्सरे की खोज की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन जो है 2012 में पहली बार मनाया गया था। अब देखिए बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है, तो नवंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसको एक सीक्वेंस में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखिए 1 नवंबर को मनाया गया आंध्र प्रदेश दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया कर्नाटक दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया केरल दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया मध्य प्रदेश दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया पंजाब दिवस, और 1 नवंबर को ही मनाया गया हरियाणा दिवस। तो देखिए नवंबर में जो 1 नवंबर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे ही याद रखना है। और 7 नवंबर को मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस, और 7 नवंबर को मनाया गया महान अक्टूबर क्रांति दिवस, और 7 नवंबर को ही मनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था डॉक्टर सुशांत कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस ऐप ने एपेमेरल मैसेजिंग फीचर्स को अपनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल के लिंक पे क्लिक कर प्रिपरेशन पुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।